ओके बडीज, आज से हम एक नए एनिमे को शुरू करने जा रहे हैं। इस एनिमे का नाम है द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉब इज अपेरेंटली नॉट अ हीरो और अ सेज बट एन अप्रेजर। इस एनिमे की डिटेल बाय डिटेल एक्सप्लेनेशन बस तुम्हें इसी चैनल पे मिलेगी, तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हिबिकी नाम के एक लड़के से। वो यहाँ पर एक अजीब से दिखने वाले खरगोश से बचकर भाग रहा होता है और फिलहाल उसको पता नहीं है कि वो किस दुनिया में है। भागते हुए हिबिकी को एक अजीब सी आवाज आती है। वो आवाज हिबिकी से कहती है कि वो इस खरगोश को अभी अप्रेज करने वाली है। ये आवाज उसको एनालाइज करके बताती है कि ये जो रैबिट है इसका नाम है हॉर्न रैबिट और ये लेवल 1 पर है। अब ये रैबिट हिबिकी पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन हिबिकी मुड़ता है और ये रैबिट सीधा उसके बैग में जाके लगता है। हिबिकी अब नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से ये रैबिट कुचला जाता है। अगला सीन होता है एक एल्फ लड़की का, जो कि जंगलों में होती है और उसको एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज इस लड़की को बताती है कि उसको ईस्ट में जाना चाहिए, यानी ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि वहां पर उसके लिए एक कीमती चीज इंतजार कर रही है। अगला सीन फिर से हिबिकी का होता है, जो कि अपना फोन निकाल के चेक करता है और उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे होते। यहाँ पर उसको भूख भी लग जाती है और वो रैबिट को देखता है, लेकिन वो ये सोच रहा होता है कि क्या वो इस रैबिट के मीट को खा सकता है। तभी यहाँ पर उसको फिर से उसके सिस्टम की आवाज सुनाई देती है। सिस्टम उसे बताती है कि ये रैबिट खाने लायक है और वो उसको खा सकता है। इसीलिए अब हिबिकी इस रैबिट को उठाता है और वो उसे अपने बैग में रख लेता है। अब ये सिस्टम फिर से अपीयर होता है और वो हिबिकी को उसके बैग के बारे में बताने लगती है। ये सिस्टम उसे बताती है कि जिस मटेरियल से हिबिकी का बैग बना है, ये मटेरियल इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हिबिकी अब इस सिस्टम को देखकर सोचता है कि वो इस सिस्टम की हेल्प से खुद को भी अप्रेज कर सकता है। ये सिस्टम हिबिकी को उसका नाम, एज और उसकी जॉब बताता है। हिबिकी की एज है 16 साल और उसकी जॉब है अप्रेजर की, लेकिन अभी तक वो ये बात नहीं जानता कि जो उसे आवाज सुनाई दे रही है वो है किसकी और आ कहां से रही है। ये सिस्टम अब उसे बताती है कि वो एक स्टेटस सपोर्ट है। हिबिकी चेक करता है तो वो ये बात जान जाता है कि उसके पास एक नहीं बहुत सारी स्किल्स है। हिबिकी अब यहाँ पे एक्सपर्ट आई नाम की एक स्किल यूज करने के बारे में सोचता है, लेकिन इस स्किल को यूज करने के बाद उसके साथ कुछ भी नहीं होता। इसलिए अब वो सिस्टम से हेल्प लेता है और वर्ल्ड मैप खोल देता है। यहाँ पे अब इस वर्ल्ड का मैप खुल जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये मैप है कैसा। उसे यहाँ पर बस कुछ लाइन सी दिखती हैं। अब वो डिसाइड करता है कि वो बस सीधा चलता रहेगा। चलते चलते हिबिकी को अब शाम हो जाती है, बट उसको एक सड़क भी मिल जाती है। बट यहाँ पे हिबिकी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सड़क पे गिर जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे उसकी सिस्टम अपीयर होती है और वो उसको बताती है कि उसको एक नया टाइटल मिला है और ये टाइटल होता है कास्ट अवे इन एन इसेकाई। वो ये सब देख ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके बगल में एक बड़ा सा मॉन्स्टर भी आ जाता है। वो इस मॉन्स्टर को देख के बहुत डर जाता है, लेकिन वो इसी के साथ ये बात समझ जाता है कि वो एक दूसरी दुनिया में है, यानी वो इसेकाई में है। लेकिन अचानक से इस मॉन्स्टर के ऊपर एक अटैक होता है और ये मॉन्स्टर वहीं के वहीं मर जाता है। ये अटैक उसी एल्फ ने करा होता है जो हमें पहले दिखी थी। इस एल्फ ने इस मॉन्स्टर को अपने तीर कमान से मारा होता है। ये सिस्टम इस एल्फ से बात करने के लिए हिबिकी की एक स्किल एक्टिवेट कर देता है, जिसका नाम है ट्रांसलेशन। हिबिकी इस एल्फ को थैंक्स करता है उसकी जान बचाने के लिए। ये एल्फ बताती है कि इसका नाम है इमालिया। हिबिकी भी अपना इंट्रोडक्शन इस एल्फ को दे देता है। हिबिकी इमालिया के कान देखकर समझ जाता है कि वो एक एल्फ है। उसे लग रहा होता है कि इमालिया कोई कॉस्प्ले कर रही है। इमालिया हिबिकी की बातों को समझ नहीं पाती कि वो क्या कह रहा है। इमालिया उससे पूछती है कि वो इस जगह पे क्या कर रहा है आखिर। हिबिकी की सिस्टम अब ओपन होती है और वो इमालिया के बारे में सब कुछ बताने लगती है। उसकी सिस्टम उसको बताती है कि इस एल्फ की एज है 56 ईयर। हिबिकी को ये बात समझ आ जाती है कि इमालिया कोई कॉस्प्ले नहीं कर रही, वो सच में एक एल्फ है। इमालिया की जॉब है स्पिरिट आर्चर की। इमालिया उसे बताती है कि जगह पर एक मॉन्स्टर घूम रहा है। उस मॉन्स्टर का नाम है मेज ईटर। वो अपने आप को झाड़ियों में छुपा लेता है, लेकिन इमालिया हिबिकी को ये भी कहती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इमालिया उसको बचा लेगी। इमालिया को लग रहा होता है कि हिबिकी एक बच्चा है, इसलिए वो उसे गले लगा देती है। लेकिन जैसे ही वो बताता है कि उसकी उम्र 16 साल है, तो हिमालय उसको अपने से दूर हटा लेती है। अगला सीन रात का होता है और ये दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं आग जलाकर। हिबिकी को पता चल जाता है कि इस दुनिया में 15 साल का होते ही कोई भी अडल्ट बन जाता है। हिबिकी अब अपना मारा हुआ रैबिट जो है वो हिमालय के साथ शेयर करता है एंड ये दोनों उसको खा लेते हैं। अगले सीन में ये दोनों चाय पी रहे होते हैं। हिबिकी हिमालय से पूछता है इस दुनिया के बारे में। हिमालय उसको बताती है कि ये जगह किंगडम ऑफ हब्रास्टिया है। हिमालय हिबिकी से पूछती है कि क्या वो इतनी देर से इस जगह के बारे में नहीं जानता था। हिबिकी बताता है कि वो बहुत दूर से आया है। वो ये भी कहता है कि वो जापान से आया है, लेकिन हिमालय बताती है कि उसने इस जगह का नाम कभी भी नहीं सुना। हिबिकी को ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये दुनिया सच में ही एक नई दुनिया है। हिमालय हिबिकी से कहती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसको बाद में शहर में लेके जाएगी। अब ये दोनों वहीं पे ही सोने का प्लान बनाते हैं। हिबिकी यहाँ पर अब सो जाता है और हिमालय उसको देखते हुए सोच रही होती है कि शायद ये लड़का
वही कीमती चीज है जिसके बारे में जंगल में उसको उस स्पिरिट ने बताया था। हिमालय को अब यहाँ पर फिर से एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज हिमालय से कह रही होती है, इस लड़के को बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अगला सीन होता है हिबिकी का, जो कि अपने पुराने वर्ल्ड में होता है एंड वो यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है। ये लोग एक दूसरे के बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं। ये लोग मजे भी कर रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं अपनी जिंदगी से। हिबिकी को याद आता है कि उसकी गर्मी की छुट्टियां चालू होने वाली थी। स्कूल के आखिरी दिन वो अपने क्लासरूम में जा रहा था। जैसे ही वो यहाँ पे अपने क्लासरूम का गेट ओपन करता है, उसको बहुत ज्यादा चमकदार रोशनी दिखती है और कुछ ऐसे ही वो इस वर्ल्ड में पहुंच जाता है। आधी रात में अब यहाँ पर हिबिकी अपनी नींद से जाग जाता है और उसे पता चलता है कि वो अभी सपना देख रहा था। जैसे ही वो उठता है, वो अपने आसपास इन हरी हरी चीजों को देखता है। उसकी सिस्टम उसको बताती है कि ये एक मैजिकल बैरियर है। इस चीज से अगर कोई भी उनके पास आएगा तो ये चीज उन दोनों को पहले ही बता देगी। ये एक टाइप का मैजिक होता है जो कि हिमालय ने यूज किया होता है। हिबिकी अब यही सोच रहा होता है कि वो इसेकाई वर्ल्ड से अपने रियल वर्ल्ड में कैसे जाएगा। थोड़ी देर बाद वो अपने स्टेटस को चेक करने लगता है। उसे पता चलता है कि उसके पास अप्रेजर एबिलिटी है। इस चीज का यूज करने से वो किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कर सकता है। अगले दिन हिमालय उठती है और वो देखती है कि हिबिकी अभी तक सो रहा है। उसे अब जाके रियलाइज हो रहा है कि वो पूरे रात इस लड़के के साथ सोई थी। थोड़ी देर बाद यहाँ पे हिबिकी भी जाग जाता है। वो जागते ही हिमालय का बटन उसे वापस कर देता है, जो कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट हिमालय उसको एक मुक्का मारती है और वो हवा में उड़ जाता है। लेकिन बाद में हिमालय उससे माफी मांग लेती है ऐसा करने के लिए। अगले सीन में ये दोनों एक टाउन में जा रहे होते हैं और उस टाउन का नाम होता है लोवेल। ये दोनों जंगल से जा रहे होते हैं। बात करते करते हिबिकी हिमालय को बताता है उसके पास एक वर्ल्ड मैप स्किल है। हिमालय हिबिकी की ये बात सुनकर थोड़ा चौंक जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वर्ल्ड मैप स्किल एक बहुत रेयर स्किल है। अब हिमालय हिबिकी से उसके जॉब के बारे में पूछती है। हिबिकी उसको बता देता है कि वो एक अप्रेजर है, लेकिन वो आगे रहेगा भी या नहीं उसको ये नहीं पता। हिबिकी बताता है कि उसके वर्ल्ड मैप स्किल से उसे बस ये बात पता चली कि वो कहाँ कहाँ पे चल रहा है, लेकिन वो उस स्किल से ये भी सेंस कर सकता है कि उसके आसपास कोई मॉन्स्टर है या इंसान है। हिमालय उसको बताती है कि जो स्किल उसके पास अभी है वो बहुत अच्छी स्किल है। हिमालय हिबिकी को बताना चालू कर देती है कि इस वाले स्किल के लिए एडवेंचरर्स किसी को भी मारना चालू कर देंगे। अब हिबिकी को अपने सिस्टम से पता चलता है कि एडवेंचरर्स गिल्ड में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। उनका काम होता है मॉन्स्टर्स को पकड़ना और मार देना, इसी के साथ ही साथ मिले हुए मटेरियल्स को इकट्ठा करना। अब हिमालय उसकी बेइज्जती करना चालू कर देती है और कहती है, तुम कितने बेवकूफ हो, तुमसे ये स्किल यूज नहीं हो पा रही। लेकिन वो बेइज्जती करते करते माफी भी मांग लेती है। अब हिबिकी हिमालय से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई दोस्त है? हिमालय ऐसी शक्ल बनाते हुए कहती है कि हाँ, उसके पास बिल्कुल उसके दोस्त है। हिबिकी हिमालय से कहता है, अरे हाँ, मैं भी तो तुम्हारा दोस्त ही हूँ। हिबिकी के मुंह से ये बात सुनकर हिमालय खुश हो जाती है। अब हिबिकी को उसके सिस्टम से पता चलता है कि उसके आसपास एक क्रिस्टल हॉर्न नाम का रैबिट घूम रहा है। हिमालय ये बात सुनकर थोड़ा शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्रिस्टल हॉर्न नाम के रैबिट का हॉर्न मिलना बहुत रेयर होता है और उस चीज का काफी यूज भी होता है पोशंस बनाने में। और एक और बात, और उस क्रिस्टल को वो लोग एक महंगे दाम में बेच भी सकते हैं। अगले सीन में उन्हें ये क्रिस्टल रैबिट दिख जाता है। हिबिकी को अपने अप्रेजर स्किल से पता चलता है इस रैबिट के पास एस्केप नाम की एक स्किल है। इसी के साथ ही ये रैबिट किसी के होने की मौजूदगी भी पता कर सकता है। हिमालय भी अब यहाँ पर बहुत तेज होती है और वो अपने मैजिक का यूज करके अपनी साउंड और स्मेल को नलीफाई कर देती है। हिमालय की ये स्किल्स देखकर हिबिकी उससे काफी इंप्रेस हो जाता है। हिमालय हिबिकी से कहती है कि जो उसके पास वर्ल्ड मैप स्किल है उसका यूज करके वो अपने टारगेट का पता आराम से लगा सकता है और कोई भी एडवेंचर पार्टी उसको अपने साथ आराम से ज्वाइन करवा लेगी। हिमालय भी उसके साथ अब एक पार्टी बनाना चाहती है। हिमालय सोच रही होती है कि अब वो हिबिकी के सामने ही इस रैबिट को पकड़ेगी और इस चीज से इंप्रेस होकर हिबिकी उसकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए राजी हो जाएगा। अब हिमालय रेडी हो जाती है इस रैबिट को पकड़ने के लिए। हिमालय के पास कोई भी एरो नहीं होती है, यानी तीर नहीं होता, क्योंकि वो एक स्पिरिट आर्चर है और वो हवा से ही तीर बना सकती है। लेकिन जैसे ही हिमालय अपना तीर छोड़ती है इस रैबिट की तरफ, ये रैबिट फौरन से गायब हो जाता है। उसको भागता हुआ देखकर हिमालय भी सरप्राइज हो जाती है। हिमालय कहती है कि उस रैबिट के पास एस्केप स्किल है, इसलिए वो लोग उसे नहीं पकड़ सकते। लेकिन हिमालय ये भी कहती है कि जब वो रैबिट अटैक करता है तब वो अपने एस्केप स्किल का यूज नहीं कर सकता। वेल, अब ये बात सुनकर हिबिकी कहता है कि वो जाएगा चारा बनेगा और इस चीज का फायदा उठाकर वो दोनों उसे पकड़ लेंगे। जहाँ पे हिबिकी इस रैबिट के आगे लेटा होता है और ये रैबिट इसको देख लेता है और उसकी ओर बढ़ता है। लेकिन जैसे कि इनका प्लान था इस रैबिट को चारा बना के पकड़ने का, हिमालय वैसा ही करती है और इस रैबिट को मार के पकड़ लेती है। हिमालय ने उस रैबिट के आसपास एक बैरियर क्रिएट कर दिया था ताकि उस रैबिट को आसानी हो हिबिकी के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर हिबिकी की सिस्टम उसको बताती है कि जो उसकी स्किल्स है वो
अपडेट हो चुकी है। हिमालय बताती है कि उसने एक्सपीरियंस गेन किया है, इसीलिए उसके लेवल्स बढ़ गए हैं, क्योंकि उसने अपनी अप्रेजल स्किल का यूज किया था उस रैबिट को पकड़ने के लिए। मतलब यहाँ पे फाइनली इनके पास ये क्रिस्टल आ जाता है। अगला सीन होता है इस आदमी का, जो कि कह रहा है हिबी की ये तो बस शुरुआत थी। अगला सीन होता है एक एडवेंचरर गिल्ड का। यहाँ एक इवेल नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अपनी एडवेंचरर रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर चुकी है यहाँ पर। एंड इसी के साथ बडीज यहाँ पर ये एपिसोड था एंड। मैं मिलता हूँ तुमको जल्दी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम अगला एपिसोड देख पाओ। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।